नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। मैंने लास्ट इतने एपिसोड्स के अंदर बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करी हैं रिलेटेड टू जेमोलॉजी, रिलेटेड टू आपको मैंने बताया है कि विच मेटल इज गुड फॉर यू एंड आप कौन से मेटल के अंदर यानी धातु के अंदर रत्नों को डालते हैं, और बहुत ऐसी चीजें बताई हैं जिसमें मुहूर्त भी बताए हैं। और उसी के साथ मैंने बार बार बोला है कि सर्टिफाइड जेम्स होने चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं आप ऐसे रत्नों के शिकार हो जाएंगे जो चाइनीज हैं, फेक हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पैदा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, जैसे मैंने लास्ट भी बोला था कि कंटिन्यूसली आपको 10 ऐसी टिप्स बताई जा रही हैं कि जब आप जेम्स लेने जा रहे हैं, मार्केट के अंदर खरीदने जा रहे हैं, आपको रेकमेंड कर दिया गया है, आपको एक्सपर्ट ने बता दिया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपको जेम बताया है, उसकी बारीकियां बिल्कुल नहीं बताई। वो बारीकियां कौन सी हैं वो इन एपिसोड्स के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग बताया जाएगा, ताकि आप गलत रत्नों के शिकार ना हो जाएं, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने अपने लिए रत्न लेना था, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए लेना था, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमने पैसे भी पे कर दिए और चीज भी गलत लेकर आ गए। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है, ये जो एपिसोड्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल चैनल। ये आपको ईच एंड एवरीथिंग इसमें बताया जाएगा, लेकिन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस चैनल को आपको देखना पड़ेगा, ताकि आप जो पिछले एपिसोड मिस कर चुके हैं उन एपिसोड्स के बारे में भी आपको पता लग जाए। उसमें इतना डेप्थ बताया गया है आपके होरोस्कोप के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में, कौन से रत्न, क्या रत्न, यानी टोटल नंबर ऑफ रत्न तो है 1074। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं 1074। इसके अंदर सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी हैं, रॉक पत्थर भी हैं, और 9 ग्रहों के नगीने भी हैं। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के ऊपर आधारित है। इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझ लें और आपके बहुत फायदे इस एपिसोड के अंदर होने वाले हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब टॉपिक को शुरू करते हैं, एपिसोड को शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं, सबसे पहला जो चीज है, अगर कोई भी, मैं यहां पे बात कर रहा हूं एज ए कॉमन मैन, अपना होरोस्कोप किसी को दिखाते हैं, पंडित जी को, एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को, या किसी बाबा को, किसी को भी, तो मोस्टली क्या होता है कि 30 से 40% हमारी लाइन के अंदर जो ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, या बाबा हैं, या कोई भी हैं, वो आपको बहुत बड़े बड़े वहमों में डाल देते हैं। वो आपको ऐसी ऐसी पंगों में डाल देते हैं कि आप उलझ जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आती कि वाकई ये चीज होगी या नहीं होगी। क्योंकि ये मेरी रोज का काम है। मैं देख रहा हूं कि मैंने अभी तक हमारे 2000 एपिसोड यूट्यूब के ऊपर आए हैं, और मैंने एक लास्ट भी बोला था कि मेरे को दिल्ली से एक मैसेज आया था, तो कॉल भी आई थी उनकी, उन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी, तो उन्होंने बोला था कि हल्का फुल्का वहम तो रमन जी आप भी डाल दें, कुछ ना कुछ तो बोलें। तो जबकि ये बहुत उन्होंने नेगेटिव बात बोली है, अब वो भी मजबूर है क्योंकि उनकी लाइफ ही इस चक्रों में निकल गई है। तो बात करते हैं कुछ ऐसे वहम कौन से हैं, 5-6 वहम जो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर डाल देते हैं। इस चीज को सुनिएगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मेरा एपिसोड सुन के उल्टा मेरे ऊपर गुस्सा ही होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, मेरे को इन सब चीजों से कोई लेन देन नहीं है। तो नंबर 1 पे सबसे पहले आपको जो बहुत बड़ा वहम डालते हैं वो है शनि का। 7.5 आ रही है, ढैया आ रहा है, महादशाएं, पता नहीं क्या हो रहा है भैया। मतलब ऐसा बना देंगे कि आप राजा से रंक बन जाएंगे, आप 0 पे आ जाएंगे, नीचे ऑन रोड आ जाएंगे। अब उनका मोटिव क्या है कि आप उनसे सामान ले लें। उनका मोटिव क्या है
कहीं ना कहीं वो आपको अपने जाल से बाहर जाना ही नहीं देना चाह रहे। नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा वहम ऐसा कौन सा है जो मोस्टली मैंने देखा है कि एस्ट्रोलॉजर डाल देते हैं, आपकी आयु बड़ी कम है। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम यहां पे मैं बता रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये चीज उसको डायरेक्ट बोल दे, क्योंकि ज्योतिष के अंदर एक बहुत शब्द बोला जाता है, वो है गुप्त ज्ञान। ये गुप्त ज्ञान है जिसे सीक्रेट ज्ञान बोलते हैं, सीक्रेट नॉलेज बोलते हैं। तो हाउ टू पॉसिबल, वो सीधा उनको बता रहे कि भैया तेरी आयु कम है। अगर किसी को बोल दिया जाए कि भाई साहब आपने 4-5 साल या 2 साल बाद आपकी मृत्यु हो जानी है, वो तो आज से मर गए, बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। यह मोस्टली मैंने देखा है। एक और वहम कि एक्सीडेंट होगा, बहुत भारी भरकम आपका एक्सीडेंट होगा, उस एक्सीडेंट के अंदर आपको मृत्यु तुला कष्ट भोगना पड़ जाएगा। यह भी बहुत बड़ा एक डेंजर वाला पंगा खड़ा कर देते हैं ज्योतिषी। ऐसा संभव ही नहीं है। अगर मान लेते हैं आपके अंदर कोई इंट्यूशन पावर है, अगर आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है, अगर आप ऐसी चीजों को जानते हैं, तो आप उन्हें सेव करें, आप उन्हें डराएं तो ना। अब लेडीज के अंदर चलते हैं तो लेडीज को मोस्टली बोला जाता है कि आपका तलाक हो जाना जी, ये तो बिल्कुल धरा धरा है, ये बड़ा पंगा है। क्यों? क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनका अपना हुक्का पानी नहीं चलेगा। मैं आपको यहां पे बता दूं, तलाक शब्द 2 जिंदगियों के साथ जुड़ा है। तलाक शब्द 2 फैमिलियों के साथ जुड़ा है। ऐसी कोई भी जल्दबाजी, ऐसी कोई भी गलती बिल्कुल ना करें, यह भी बिल्कुल गलत है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, यह भी सुनिएगा, यह भी आपके बहुत काम आने वाली है। जब किसी बच्चे का होरोस्कोप दिखाया जाता है, मान लेते हैं 18-20 साल का वो हो चुका है, उसके मदर फादर जाते हैं, तो स्पष्ट रूप पे बोल दिया जाता है कि इनके तो जी 3-4-5 रिश्ते होके टूटने हैं, जा इनकी 2 शादियां। अरे भैया 2 हो या 100 हो, आप उसका हल करो ना। आप इस चक्कर में क्यों डाल रहे हो उनको? अगर उनकी 2 शादियां ना हुई, 1 शादी हो गई, तो बाद में क्या होगा? ज्योतिष बदनाम हो जाएगी। ये वो लोग हैं जो ज्योतिष को वेंटिलेटर के ऊपर लेके जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो वहमों में, भ्रम में फंसा के लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो वाकई में ही इन्होंने कसम खा ली है कि सिर्फ और सिर्फ अपना किचन सिक्योर करना है। ज्योतिष गई तेल लेने, इनका कोई लेन देन नहीं है ज्योतिष के साथ। ऐसे जो भी लोग आपको गलत गाइडलाइन दे रहे हैं, जहां आपको ऐसे वहम में, भ्रम में डाल रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये कई बार आपने कहीं से अच्छी गाइडलाइन ली होती है, जहां आपको सही जेम्स डाले होते हैं, जहां आप सही उपाय ट्रैक पे चल रहे होते हैं, सडनली इनकी एडवाइस के कारण आप अपने अच्छे रत्न उतार देते हैं। आप अपने जो उपाय ले रहे हैं उन्हें बंद कर देते हैं, रेमेडीज बंद कर देते हैं और नए उल्टे चक्रों में फंस जाते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रत्न डाले होते हैं, लेकिन ऐसी कम नॉलेज की वजह से जो भ्रम है, भ्रांतियां हैं, वहम है, वो फैलने की वजह से वो अपना अच्छा जो उपाय है उसे भी खराब करके बैठ जाते हैं और बहुत ज्यादा बुरा होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप अगर ऐसी कोई भी आपको लग रहा है एडवाइस गलत मिल चुकी है, जहां आपको लग रहा है कि कहीं ना, उसे रीचेक करवा लेना चाहिए, रिक्रॉस कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, बचिए इन सब चीजों से, बाहर आइए, पॉजिटिवली ज्योतिष के साथ जुड़िए। कोई वहम, कोई भ्रम करने की जरूरत नहीं है। सही गाइडलाइन, सही मार्गदर्शन आपको आपके जो टारगेट्स हैं उस तरफ लेके चलते हैं और पॉजिटिविटी के साथ आप उन जो आपके गोल्स हैं उन्हें अचीव कर लेते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं, नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिविटी के साथ जुड़ें। ज्योतिष एक ऐसी साइंस है जो किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास पैदा ही नहीं करती है। ये एक विज्ञान है। मैंने बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर यह भी बोला है कि ये एक विज्ञान है।
फर्क सिर्फ इतना है कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं आज के, जो पढ़े लिखे हैं, जिनका अपना ज्ञान बहुत ज़्यादा है, वो आज के साइंटिस्ट हैं, और जो ऋषि मुनि थे वो पुरातन काल के साइंटिस्ट थे। सिर्फ आकाश गंगा से जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनकी गणना करके आपको बताया जाता है दिस एंड दैट। मैं बार बार बोलता हूं, कोई वहम ना पालें। अगर आप किसी वहम में फंस चुके हैं, किसी भ्रांति में फंस चुके हैं, कोई अंधविश्वास में फंस चुके हैं, तो अच्छी गाइडलाइन लें, इससे छुटकारा पाएं, बाहर आएं और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से लेके आगे चलें। तो दोस्तों, आया मजा? ये जो पूरा एपिसोड आपने देखा है, जब भी रतन लेना है तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, ताकि जिंदगी के अंदर जो रतन है आपको बहुत ज्यादा फायदा दे पाए। एक चीज मैं और साथ में जोड़ देना चाहता हूं, जिन लोगों ने प्लास्टिक सिंथेटिक के रतन डाले हुए हैं वो भी कोशिश करें आज से उतार दें, क्योंकि उसका कारण मैं बता रहा हूं दोस्तों, फिर से सुनिएगा। सिंथेटिक हो, प्लास्टिक हो, नकली चाइनीज रतन हो, आपकी बॉडी का जो चक्र है उसे बंद कर देगा, नेगेटिविटी फैला देगा, घर से बरकत उड़ जाएगी, पैसा धन दौलत खत्म होना शुरू हो जाएगा और क्लेश आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और मैं यहां पे फिर से बता दूं, ऐसी कोई भी चीजें मैं तो कभी नहीं चाहूंगा किसी के साथ हो। तो कोशिश करिए ओरिजिनल लैब टेस्टेड ये जो मैंने टिप्स बताई हैं इनको फॉलो करिए, ताकि रतन आपको बहुत ज्यादा फायदा दें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? इस तरफ देखिएगा, ये नंबर आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। नंबर है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। अगेन मैं आपको बता दूं, ये वो नंबर है जो आपकी वाकई बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप कहीं पे भी हो, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में आने की जरूरत नहीं है। आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, और आपको प्रोसीजर आ जाएगा। उस प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। हमारी पेड सर्विसेज हैं। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप पामिस्ट्री द्वारा दोनों हाथों की लकीरों की फोटो, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, हस्त रेखाओं द्वारा भी जान सकते हैं कौन सा रतन, कौन से उपाय आपके लिए और आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए बने हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी ना करें, अभी के अभी इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें और आपको प्रोसीजर आएगा, अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो चैनल है, जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल का बटन आएगा, ऑल के ऊपर क्लिक करिएगा, ताकि पुराने जितने भी एपिसोड हैं जो आप मिस कर चुके हैं वो आपको सारे के सारे शो हो जाएं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मिलता है बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।